सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे उसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने, खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रौंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जाकर खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बाहर था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बुत बादशाह को कुछ ना कहें, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों से मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारी आजकल के हुक्मरानों की। जहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मशीयत को मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत ये है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गर्ज मोमनात को दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर उसके 2 टुकड़े किए गए तो उसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मोअज़्ज़ज़ीन और राजों की पेशकर्दगा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फ़तह मक्का से एक रात कबल बनु उमिया के सरदार ने काबा से ट्रांसफ़र करवाया था कि इसे संभाल कर रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी ज़रूर पहुंच गया तोड़ने। इसीलिए काफिर मोरहीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को ज़लज़ला आया। महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतज़मीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था, इसका कफन मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसे ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीना से खुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। उसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नर्म व नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह के दीन, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है। सुभान अल्लाह।